तो घर की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई है। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि कोई विवाद नहीं है, अखिलेश से बात की जा रही है, सुलह की बात हो रही है। वहीं ये भी कहा है कि बरगलाया जा रहा कोई है पार्टी में जो बरगला रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मुकेश बहादुर सिंह सपा से जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, अमित पुरी बीजेपी से जुड़ गए और हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रधान संपादक अमिताभ जी से। अमिताभ जी, जिस तरह से लगातार सियासी घमासान मचा है पार्टी में, सपा में, आज चुनाव आयोग गया मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, अखिलेश से बात हो रही है, सुलह की बात होगी, कोई बरगला रहा है, ये बात कही है। पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 3-4 प्रमुख सवाल मेरे जहन में थे आज, इसलिए मैंने ये मुद्दा तय किया बहस के लिए। मैं बस वो सवाल सामने रखूंगा, फिर जो हमारे मित्र हैं, पुरी साहब हैं, राजपूत जी हैं, मुकेश बहादुर जी हैं, उनसे बात करूंगा। सवाल नंबर 1, अगर आप दोनों जानते हो कि इधर से खलनायक कौन, उधर से खलनायक कौन, पिता पुत्र दोनों जानते हैं, तो मिलके उन दोनों खलनायकों को बाहर कर दो, सारा झंझट खत्म, कथा कराओ, प्रसाद बांटो। एक, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सवाल नंबर 2, क्या 50 वर्ष तक राजनीति करने वाले मुलायम सिंह जी, 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले और 10 वर्ष तक सांसद रहने वाले अखिलेश जी इतने नासमझ हैं कि कोई उनको बरगलाए ले रहा है, कोई उनको बहकाए ले रहा है, कोई उनको फुसलाए ले रहा है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, जब आपको पहले दिन से पता था, जब पहली बार रामगोपाल यादव का निष्कासन हुआ, तो जो उन पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों को आज फिर दोहराया जा रहा, तो बीच में वो वापस कैसे आए? एक, और वही समानांतर प्रश्न अमर सिंह जी के बारे में, जब वो ठंडे बस्ते में गया, उनका संबंध सपा से, तो जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों के रहते हुए फिर वो वापस आए और महत्वपूर्ण हुए, और अब फिर कम महत्वपूर्ण हुए। तो जब आरोप स्थिर थे, तो व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी क्यों गई? और सवाल नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बहस का आज का, क्या मुलायम सिंह जी, जो भारत की राजनीति में चौंकाने वाले दांव पेच के विशेषज्ञ के रूप में जिनकी मान्यता है, क्या वो उस स्थिति तक जाएंगे, उस योजना पर काम कर रहे हैं कि अगर अलग अलग लड़ना हुआ तो उन पहले चुनाव से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी पार्टी द्वारा पहली बार किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतार दे? आजम खान। सियासी हलकों में खबर है। और अगर आजम खान चेहरा बन के उतरते हैं, तो उत्तर प्रदेश क्या चुनावी परिदृश्य प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी बड़ी पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए सामने किया। ये 4 प्रश्न हैं जिनके इर्द गिर्द में समूची बहस रखना चाहता हूं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि मुकेश जी, तो मुकेश जी, ये 4 प्रश्न आपने सुने, इन 4 का क्रमबद्ध उत्तर। जी बिल्कुल। देखिए अमिताभ भाई, सबसे पहले बात इस बात की कि कौन किसको बरगला रहा है, जिस बात को आपने विस्तृत रूप से हम लोग के सामने रखा है। देखिए, पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि जो अंतिम 3 महीने इस सरकार के रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आप ये देखिए कि कॉज ऑफ एक्शन कहां से शुरू होता है। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कभी भी बरगलाने का अखिलेश कैंप से कभी नहीं शुरू हुआ। पहली बात, जितने भी कॉन्स्पिरेसी हुई उसको बारीकियों से अगर देखा जाए तो लगातार शिवपाल यादव जी या अमर सिंह की तरफ से ऐसे प्रहार होते रहे कि जिसमें
अखिलेश यादव जी के तमाम ऐसे चहेते थे या जिनको वो समझते थे सरकार में रहते हुए कि वो चुनाव जीत सकते हैं, उनके टिकट काटने शुरू हो गए। तो बरगलाने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? कौन इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को पीछे से ऑपरेट कर रहा था? पहले इस बात को समझिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्यों अमर सिंह जी ने अपने ट्वीट में यह कहा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में आएगा? तो इसकी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत दूसरे कैंप से हुई, पहली बात। दूसरी बात, ये सब बात ठीक है, मैं पूछ रहा हूं जब आप दोनों ने खोज लिया, मुलायम सिंह जान गए कौन बरगला रहा है, अखिलेश जी जान गए कौन बरगला रहा है, तो दो को निकाल के गंगा क्यों नहीं नहाते? दोनों ने नहीं। अमिताभ भाई नहीं, पहली बात तो अमिताभ भाई दोनों की अभी बात ही नहीं हुई है। पहली तो ये बात है, रामगोपाल जी तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं। पिक्चर में रामगोपाल जी बहुत बाद में आए, और जब उन्होंने अखिलेश जी को देखा कि अखिलेश जी के प्रति कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तब उसके बाद रामगोपाल जी खुल करके सामने आए, क्योंकि रामगोपाल जी को पता था कि अमर सिंह कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं लगातार, और अखिलेश यादव जी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी लगातार अपने मन से अधिवेशन के दिन भी इस बात को कहते रहे कि अगर नेताजी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी तो मैं सामने आऊंगा, कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब करूंगा और कॉन्स्पिरेटर्स को मैं सामने लाऊंगा। तो सबसे पहले रामगोपाल जी ने कहीं नहीं बरगलाया अखिलेश जी को। अखिलेश जी के साथ 95% पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ। तो क्या पूरी पार्टी उनको बरगला रही है? कोई भी उनको नहीं बरगला रहा है। कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत अमर सिंह ने किया, तो कह रहे हैं कि रामगोपाल बरगला रहे हैं अखिलेश को। लगता है कि समाजवादी पार्टी को ग्रो करना चाहिए, तो आपने मुलायम सिंह जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह जी को अमर सिंह बरगला करके ये बात कहलवा रहे हैं। अमर सिंह जी को अगर चाहिए कि समाजवादी पार्टी में कोई रास्ता निकले, समाजवादी पार्टी हो, तो आप पार्टी को ग्रो करने दीजिए ना। दिक्कत क्या है आपको? अगर आप समाजवादी पार्टी के सच्चे हितैषी हैं तो मुलायम सिंह की छत्र छाया को बढ़ने दीजिए। आप उस शैडो से बाहर आइए ना। आपकी वजह से अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि अमर सिंह से नुकसान हमारा हो रहा है, तो अगर मैं पार्टी का सच्चा हितैषी हूं तो मुझे उस छाया से बाहर जाना चाहिए। और समाजवादी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आपके पास लौटूंगा। मुकेश भाई, बाकी साथियों को बहस में ले लूं, फिर आपके पास लौटूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने 4 बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे, जी आपने सुने होंगे। आप प्रभावी वक्ता हैं। मुझे बिना भूमिका संदर्भ प्रसंग के, सब लोग पुरानी घटनाएं जानते हैं कब किसने क्या कहा, ये 4 प्रश्न, इन पर आपकी टिप्पणी। अमिताभ जी, जो सबसे बड़ी आपने आज बात कही वो आजम खान साहब वाली, तो निश्चित तौर पर एक चीज तो समझ लीजिए कि आजम खान साहब बहुत समझदार इंसान हैं। उनकी राजनीतिक सूझ और उनकी राजनीतिक समझ पर मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रश्न होगा। उनके बयानों पर प्रश्न हो सकते हैं, तो अगर उनको कहीं कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो इस्तेमाल तो वो नहीं हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत साफ सी बात है कि आज की डेट में आजम खान साहब जानते हैं कि असलियत क्या है और उनको इस्तेमाल करने के पीछे किसी की मंशा क्या है। दूसरी बात जो आपने कही, इन सारी बातों का बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि आपके प्रश्नों में ही आपके जवाब प्रश्न सुनेंगे, सारे इस विषय में आपकी राय आई, बाकी 3 प्रश्न कि मैं जी एक बार और आप कहें तो मैं फिर आपको दोबारा से सिलसिलेवार कहूं, अगर आप इस बात को कहें। गई बात कॉन्स्पायरेटर की जो आपने कही कि दोनों लोग जानते हैं कि आज की डेट में विवाद का विषय क्या है, दोनों लोग जानते हैं कि साजिश कौन कर रहा है, दोनों लोग जानते हैं कि साजिश के सूत्रधार कहां पर हैं, और दोनों लोग ही ये भी जानते हैं कि इन साजिशकर्ताओं के अपने अपने लाभ क्या हैं। तो ये एक बड़ा पुराना, एक हमारे दोस्त है मनीष शुक्ला, उनका शेर था कि कब तक मैं सुलझाता रिश्तों की उलझी गुत्थी को, सुलझाने की कोशिश करना और उसे उलझाना था। तो आज की डेट में ये जो साजिशकर्ताओं ने रिश्ते इतने उलझा दिए हैं कि अब इसको जितना ये लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ये चीजें उलझती जा रही हैं। आप इस चीज को देखें कि अखिलेश यादव जी ने प्रूफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर वो अब नेता हैं, वो अब राज तिलक करके अपने आप को राजा बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव नायक हैं और मुलायम सिंह यादव नायक के पिता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब दोनों को अपनी अपनी स्थितियां समझनी होगी, चाहे पीड़ादायक स्थिति से समझे और चाहे आराम से समझ लें। अब मुलायम सिंह जी का मैं आपको बहुत साफ बात कहूं कि नैतिक हक नहीं रह गया है
और मॉरल ग्राउंड पर वो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? किसके मुखालिफ चुनाव लड़ेंगे? उस आदमी के मुखालिफ चुनाव लड़ेंगे जिनको उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनाया, जिनको वो ये कह रहे हैं कि ये साजिशकर्ताओं का शिकार हो रहा है, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। अपने बेटे के लिए जब वो ये कह रहे हैं कि वो साजिश का शिकार हो रहा है, तो अपने बेटे को और साजिश में वो डालेंगे क्या? आज की डेट में मुलायम सिंह जी को आपका उत्तर आया अमित, ठीक है, आ गया अमित पुरी जी। पीढ़ीगत बदलाव, वही 4 सवाल जो मैंने शुरुआत में रखे थे, उन्हीं पर बिना भूमिका के मैं आपका उत्तर चाहूंगा। पुरी साहब, मैं सीधे सीधे उत्तर दे देता हूं। ये चुनावी बयार में जो बहकाने की चर्चा चलने लगी और सूबाई राजनीति में कस्बाई अंदाज के बयान आने लगे, इन सब का जिस्ट एक लाइन का है। आपके चारों सवाल की प्रीमाइसिस में जो मेरी सोच है वो मैं देता हूं। मैं डे 1 से कह रहा हूं और आज भी कंसिस्टेंट हूं इस बात पे कि हुई है वही जो मुलायम रची राखा को कर तर्क बढ़ाओ शाखा। यह सारा का सारा मामला मुलायम सिंह जी के ब्रेन से निकला है और वहीं पर इसकी समाप्ति होनी है। आइए आते हैं। क्यों एक लाइन में उत्तर। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि 50 साल के लगभग जीवन के अंदर क्या मुलायम सिंह जी इतने, मतलब जिस शब्द के लिए क्षमा किया जाऊंगा, दूध पीते बच्चे नहीं है कि एक नए सिंबल से चुनाव लड़ने का काम इस उम्र में करें। उन्हें भी मालूम है कि ऐसे झगड़े जब होते हैं तो पार्टी का सिंबल फ्रीज होता है, और इसका उदाहरण उन्होंने खुद 91 में उधार ली हुई पार्टी से चुनाव लड़ा था, समाजवादी जनता पार्टी से, तो उन्हें मालूम है कि कैसे क्या होता है। तो कहीं कोई नए सिंबल से चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। ये मीडिया की फुटेज यूज होगी कि आज इस तारीख को अल्पनामा, आज इस तारीख को 8 बजे गाड़ी पे बैठे, अब 9 तारीख को, अब 9/12 को चली जाएगी। यानी ये सीरियल चलता रहेगा। पटकथा का अंतिम दृश्य वही है कि हुई है वही जो मुलायम रची राखा। अब इसके आगे जो गठबंधन होना है वो भी तय है, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जुड़े तो गांठ नहीं गठबंधन पड़ जाए। इसी गठबंधन पड़ने के लिए रहीमन धागा प्रेम का तोड़ने का प्रयासन हुआ है। ठीक है पुरी साहब, आपने दोहा बताया, एक दोहा मुझे भी याद आया, कि कि सुनहु भरत, बिल्कुल सुनहु भरत होनी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। मुलायम सिंह जी की कुछ स्थिति ऐसी भी है, बाकी तो मुलायम सिंह जी ज्यादा मुख्य, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मुकेश बहादुर बैठे हैं, सुरेंद्र राजपूत बैठे हैं, आप बैठे हो, मुझसे 1 मिनट, 50 साल के राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव के एक घटना बता दें, चाहे सुरेंद्र राजपूत, चाहे मुकेश बहादुर जी, चाहे आप, जिसमें मुलायम सिंह ने घाटे का सौदा किया हो। एक घटना बता दो, उनका पॉलिटिकल मूव उल्टा पड़ा हो, जिसमें उनका नुकसान हो गया हो। छवि की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी चवन्नी अठन्नी में चला के आए हैं राजनांदगांव बाजार में हर बार। पुरी साहब, मैं कैसे मान लूं वो बहक रहे हैं? हेलो, आवाज, सवाल तो सुनो ना। सवाल नहीं सुना है क्योंकि वो ऑडियो चला गया। आपकी आवाज आ रही है पुरी साहब? मुकेश जी, वही बात जो मैं कह रहा था, मुलायम सिंह जी के 50 साल में उनका कोई राजनीतिक दांव उनके नुकसान का नहीं हुआ। हम कैसे मान लें मुलायम सिंह को कोई बहका लेगा? देखिए, आपकी बात में ही देखिए, जहां तक बहकाने की बात है तो निश्चित रूप से बहकाया तो जा रहा है, क्योंकि अगर आप एक तरफ ये मानते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, तो इसका मतलब आपके सवाल में ही आपका जवाब है
कि मुलायम सिंह जी आखिर चुनाव आयोग तक उनको क्यों जाना पड़ा। इसका मतलब उनको कोई बरगला करके ले जा रहा है, उनके ऊपर मानसिक रूप से किसी का दबाव है। और दूसरी बात जो आपने अपनी ओपनिंग उसमें शुरू किया था आजम खान साहब की बात को, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। इनको एक फ्लो चार्ट बना करके दे दिया गया है कि आप नहीं कौन सी पिक्चर बाकी, देखिए अभी कोई पिक्चर नहीं बाकी है। देखिए ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया है समाजवादी पार्टी में घुस करके अमर सिंह को प्लांट करके कि जिससे समाजवादी पार्टी विघटन के कगार पर खड़ी है। ये इनका भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट एजेंडा है। अमर सिंह को जेट सिक्योरिटी इसका उदाहरण है। देखिए पहला चेक इनका इनकैश हो गया, पहला चेक इन्होंने इनकैश करके अमर सिंह को जेट सिक्योरिटी के रूप में दे दिया। दूसरा बरगलाने की बात, देखिए अगर मुलायम सिंह जी ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया है तो सिंबल फ्रीज होने के कगार पर पार्टी क्यों खड़ी है? पार्टी इसीलिए खड़ी है कि अमर सिंह ने उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर कब्जा कर रखा है और जितने भी फैसले हो रहे हैं उसमें अमर सिंह का पूरी तरीके से योगदान है। अमर सिंह नहीं चाहते हैं बीजेपी के एजेंडे के तहत कि पिता और पुत्र में कोई सुलह हो। लगातार इस बात को इस तरीके से स्टेटमेंट जारी करते हैं। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत से भी जवाब ले लूं, फिर ब्रेक पे जाना है। सुरेंद्र जी, मुलायम सिंह जी उन राजनेताओं में से हैं गिने चुने जो चवन्नी को अठन्नी में भुनाते हैं। कैसे माना जाए कि मुलायम सिंह जी को कोई बरगला सकता है? ये बात आपकी अमिताभ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उम्र का भी अपना एक पड़ाव होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह जी ने जब अपनी चवन्नी अठन्नी में बनाई थी तब मुलायम सिंह जी का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। पीढ़ीगत बदलाव हो चुके हैं। आज की डेट में इंटरनेट के युग में हम लोग आ गए हैं, एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में समझना पड़ेगा कि देश में 60% के आसपास नौजवानों की पीढ़ी है, 40% से 40 साल की उम्र से कम के नौजवान हैं, जिसको कि लेकर के सारे दल आज की डेट में आशान्वित है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह जी को भी ये समझना पड़ेगा, बाकी सारे दलों को भी ये समझना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा था कि अब चवन्नी अठन्नी वाली बात नहीं हो रह गई है। अब तो सारा का सारा इन्होंने कैशलेस कर दिया है। अमित पुरी जी की पार्टी ने, अमित पुरी जी की पार्टी आगे अपना चुनाव का चंदा भी कैशलेस लेगी। आज की डेट में जो अमित पुरी जी सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जिसमें सर्वोच्च अमित पुरी जी हैं, ये एक ही चीज कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड एपिसोड है। एक ही बात, ये जो स्क्रिप्टेड एपिसोड है, इस एपिसोड को प्रोड्यूस्ड डायरेक्ट बाय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एंड को प्रोड्यूस्ड एंड को डायरेक्टेड बाय श्री अमर सिंह। आज की डेट में बड़ी स्पष्ट नीति हो गई, जहां पर कि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी ने पहली बात हम लोगों की और आपकी इनको बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दी। दूसरी बात, वो जो उनका ट्वीट था अगस्त के महीने का, उससे भी कई चीजें प्रमाणित होती हैं। और तीसरी बात, आज की डेट में कल तक पानी पी पी करके श्री मुलायम सिंह यादव जी को गाली देने वाले लोग आज की डेट में मुलायम सिंह जी को बेचारा, बेचारगी और पिता पुत्र का वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने श्री अडवाणी जी को और श्री नानाजी देशमुख साहब को मार्गदर्शक मंडल में करके बांदा के जंगलों में भेज दिया था। आज की डेट में वो लोग राजनीति की शुचिता को सिद्धांत बताने के आगे प्रस्तुत हो रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं। ठीक है सुरेंद्र भाई, अमित पुरी जी, मेरा प्रश्न जो बात सुरेंद्र जी ने उठाई या मुकेश जी ने उठाई, शिवपाल जी कहते हैं कि राम गोपाल जी भाजपा के एजेंट और अखिलेश जी के समर्थक कहते हैं अमर सिंह जी भाजपा के एजेंट। ठीक, यानी भाजपा का एजेंट कौन, इस पर एक राय नहीं, इस पर भाजपा मोहर लगाए एजेंट कौन, एक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कुछ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सारा व्यूह रचना मुलायम सिंह जी की मानसिक उपज है। कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का खेमा कह रहा है कि ये मसला भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएट किया है। कमजोर समाजवादी पार्टी भाजपा को चुनाव में कैसे लाभ देगी, अमित पुरी जी? अमिताभ जी, बिल्कुल मैं इसका सिलसिलेवार 2 लाइन में उत्तर दे देता हूं।
असल में इस देश में कुछ लोगों की ऑब्सेशन की लिमिट बहुत बढ़ गई है। कहीं कुछ हो जाए लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखती है, और एक पुराना सी कहावत थी, मियां करे फजीहत दीगर दे नसीहत। तो अब ये फजीते कहां के हैं, कहां लिखे गए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या सरोकार है, ये सब जानते हैं, क्योंकि लिखा कहां गया, बताया कहां गया, किया कहां गया, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब एक फैशन बन गया राजनीति में कि अगर कुछ भी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी। अब तो हालत यह है, किसी के घर में कुछ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी, और न हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए इसका कौन सा तर्क लाके दे, कौन सा डीएनए दिखावे कि भाई भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अमर सिंह को Z+ सिक्योरिटी मिली, वो अलग परसेप्शन था, हटी वो एक अलग परसेप्शन था। आपको करना है आप RTI फाइल करो, MHA से पूछो कि भाई आपने इनको सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की थी, और अब कौन से करेक्ट परसेप्शन आपको दिखे, आपने सिक्योरिटी क्यों बहाल करी। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल खेल के अंदर जो दर्द था वो सामने आ गया। समाजवादी पार्टी में कौन नेता है, कौन नेता नहीं है, कौन युवराज है, किसका राज तिलक हो गया, किसका अधिवेशन ठीक है, ये कहां से वैलिडेट हो रहा है? ये 10 जनपद की लाइन से वैलिडेट हो रहा है। यानी 10 जनपद तय कर रहा है, दे आर कॉलिंग दी शॉट कि हु इज द रियल बॉस इन समाजवादी पार्टी। फिर आरोप हम पे क्यों? अरे भाई 2 बार इंफेक्शन है, नेचुरल लड़ाई हुई, मान लिया आपकी हाइपोथेसिस, तो आप विनर डिक्लेयर करने के लिए हाथ उठा के झंडा बरदार कौन से बड़े भारी रेफरी है जो आप बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको अलायंस अखिलेश के पेज से करनी है, इसके लिए पॉलिटिकल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अरे दबा दबा सही, तेरे दिल में प्यार है, जुबान पे इकरार है, दिल में इनकार है, तो ठीक है भाई, ये इनकार और इकरार का खेल आप खेलो, आपको मुबारक। हमको इसमें काय पढ़ रहे हो? पूरी गठबंधन आपको जाना होगा, ब्रेक पे जाना होगा। मैं 2 बातें कह दूं, 27 साल ब्रेक पे जाने से पहले मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। डालना है, डालो। मैंने इस देश में कांग्रेस पार्टी का विभाजन देखा, इंदिरा जी वाला नहीं देखा मैंने। पत्रकार के नाते मैंने नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह ने जब विभाजन किया था, जिसमें नटवर सिंह, शीला दीक्षित सब लोग अलग हुए थे, उस दौर को मैंने देखा। वह विभाजन श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही हुआ था, लेकिन सोनिया जी मूल कांग्रेस में ही नहीं थी। मंच से नेता बार बार उठ के 10 जनपद जा रहे थे और आ रहे थे। मोहसिना किदवई भी उसमें थी, नटवर सिंह थे, शीला दीक्षित थी, अर्जुन सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी थे, के तिवारी थे, वो भी देखा। और दूसरी बात, अमर सिंह को जेड सिक्योरिटी मनमोहन सिंह की सरकार ने दी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको कई 100 पुलिस वाले दे दिए। जब मोहब्बत हो गई तो वह सिक्योरिटी केंद्र की विड्रॉ हुई, फिर रिश्ता खराब हो गया। हाल में उनकी स्टेट की सिक्योरिटी विड्रॉ हुई तो फिर दिल्ली वाली आ गई। 2 फैक्ट थे जो मैंने रख दिए। बिल्कुल। तो मुलायम सिंह की नजर में राम गोपाल विलन है और अखिलेश की नजर में अमर सिंह है, लेकिन सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी आखिर ये ना समझी क्यों है। आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। बोला हा। हम गिन के कहानियां नहीं सुनाते हैं, न हम गिन के मुस्कुराते हैं, न गिन के दोस्त बनाते हैं। शम्मी का डांस स्टेप एक और बार तो बनता है। क्रिकेट, मूवीज, डाउनलोड्स, भला ये भी कोई गिनता है? कहते हैं गिनो तो खुशियों को नजर लग जाती है। इसीलिए दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क जियो पेश करता है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, फ्री एप्स। तो अब गिन के नहीं, खुल के जियो। कम ऑन इंडिया, जियो डिजिटल लाइफ।
दोबारा दादी बनने का तो बड़ा शौक है, पर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी दादी की गोद में शरारत करेंगे। बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे और जी भर के शरारत करने का मौका देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान। और बच्चों की सेहत प्लान कीजिए। बच्चों में 3 साल का अंतर रखिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। कब्ज, गैस, बदहजमी करे दूर, गैस्ट्रोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए, आराम पहुंचाए। गैस्ट्रोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। एक चम्मच दिन भर लो मच मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैडम टमाटर को एक्सरे की नजर से देखती हैं। लिपस्टिक के एक शेड के लिए 20 शेड्स ट्राई करती है। फर्श के हर इंच का इंस्पेक्शन करती है। मैडम, एक बात पूछूं आपसे? आप हर चीज में डिटेल ढूंढते हो, तो फिर इंटरटेनमेंट में क्यों नहीं? असली HD चैनल्स देखने के लिए बुक अ न्यू वीडियोकॉन D2H HD कनेक्शन एट जस्ट ₹1820। वीडियोकॉन D2H। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर का घमासान चुनाव आयोग पहुंच गया है। मुलायम सिंह यादव का कहना है कोई है जो बरगला रहा है। चर्चा कर रहे हैं। सपा नेता का कहना है कि अमर सिंह भाजपा के एजेंट है। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि मुलायम सिंह का रचा हुआ ये सारा खेल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधान संपादक और हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रधान संपादक अमिताभ जी के पास जाएंगे। अमिताभ जी, चाहेंगे चर्चा को आगे बढ़ाइए। कि वही प्रश्न जिस पर हम लोगों ने आधे घंटे फर्स्ट हाफ में चर्चा की, उसका कोई समाधान नहीं आया। कोई एक राय नहीं बन पाई कि जब सब जानते हो बीमारी किस कारण से है, तो उस बीमारी को दूर क्यों नहीं कर ले रहे हो? बिल्कुल। छत पे अटारी पे चढ़ के चिल्ला रहे हो, लेकिन बीमारी दूर नहीं कर रहे। एक इसके पीछे मोटिव क्या वो समझना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा विषय आगे बढ़ाऊं। मुझे पता है मुकेश जी शायद उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, सुरेंद्र जी भी 50-50 करेंगे, क्योंकि कांग्रेस आजकल समाजवादी पार्टी के मसले पर बहुत एहतियात से बोल रही है। ठीक है, आगे रिश्तेदारी की संभावना है। अगर पिता पुत्र अलग अलग चुनाव लड़े, अमित पुरी जी पहले आपसे, तो क्या मुलायम सिंह जी अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए आजम खान साहब को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके एक नया राजनीतिक परिदृश्य रच सकते हैं? पुरी साहब। अमिताभ जी, मैं फिर इस बात पे आ रहा हूं, यानी क्यों अब ये लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी के लोगों को एक लाइन दे दी गई। अब भाई सड़क पे लाल को लाल कहेंगे, काले को काला कहेंगे।
अब इनको लगता है कि उसको मामा कहने लगे तो कैसे मामा कहते भाई, हमें समझ में नहीं आता। ये अगेन ये जो आजम साहब का शोषा छेड़ा गया, इसके पीछे भी गणित वही है कि वो जो एक सो कॉल्ड वोट बैंक की राजनीति है, जिसपे बहन जी आजकल बड़ा वर्कआउट कर रही है और नया फॉर्मूला आजकल चैनल दिखा रहे हैं कि माया की राजनीति डीएम पे आधारित, दलित और मुसलमान। तो अब उसी डीएम के एम के लिए फिर ये खेल चल रहा है कि भाई हम कहीं भी रहे, झगड़ा थोड़े दिन चलता रहे, जब आखिरी सीन दिखाए तब तक ऐसा ना हो कि दर्शक छूट के भाग जाए। तो उस दर्शक को जमाए रखने के लिए बीच बीच में जो गांव में प्रहसन होता है ना, उस प्रहसन में एक आधा कलाकार ऐसे भी लाए जाते हैं जो थोड़ा जागरूकता बनाए रखते हैं। जरा सीरियल में जब मोड़ आता है तो लगता है कि कहीं दर्शक ऊब ना जाए, तो वो इंटरटेनमेंट के लिए मसला है। तो उस वोट बैंक को इंटरटेन करने के लिए ये आजम साहब का मसला छेड़ दिया जाता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अरे अगर ऐसा हो तो एक बार मुलायम सिंह जी सीना ठोक मसला अगर चलेगा तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो भाजपा ही को होगा। अखिलेश अमित पुरी जी, अब देखिए ये दूसरा मसला है, ये हाइपोथेटिकल एनालिसिस है। जब तक चुनाव में देखिए तीन बड़ी चीजें होती हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। जो पार्टी पावर में नहीं होती वो एंटी इनकम्बेंसी को भी देखती है, उसका भी हानि लाभ है, कैंडिडेट्स और इश्यू भी है। इन सारी चीज की विजा विद जब तक कंपैटिबिलिटी न बने तब तक ये प्रिडिक्ट आउटराइट कर देना कि कोई इसमें से लाभ की स्थिति में, नुकसान की स्थिति में इस खेल के कारण वैसे कोई कह दे कि बीजेपी अपस्विंग में है, अवसर पे, बात समझ में आती है, लेकिन इस खेल के कारण हम लाभ में है, ये एनालिसिस करना अभी मेरे हिसाब से मैं मानता हूं। सुरेश जी से चिपके, सुरेश जी आपके लिए मैं सवाल थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि कांग्रेस को कोई धर्म संकट नहीं हो। मैं इस सवाल को थोड़ा छोटा करता हूं। अगर 1952 से लेकर आज तक के चुनावों में पहली बार कोई बड़ी पार्टी किसी मुस्लिम को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है, तब क्या उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बदलेगा? सुरेंद्र राजपूत जी। अमिताभ जी, कोई फंक्शनल पार्टी, कोई ऐसी पार्टी इस तरीके की हरकत करेगी तब समझ में आएगा। और ये सारी चीजें तभी हम कह सकते हैं कि जब बुआ के मूछें होंगी तब तो उसको चाचा कहेंगे। काल्पनिक सवालों पर मुझे नहीं लगता कि कहीं कल्पनाशीलता का जवाब कल्पनाशीलता होना चाहिए। हमें तो जो सबसे बड़ी बात यह है आज की डेट में, क्या मुलायम सिंह यादव जी किसी मॉरल अथॉरिटी से अपने उस बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं जिनको कि वो स्वयं कह रहे हैं कि वो साजिश का शिकार हो रहा है? उस साजिश का शिकार होते हुए बेटे को क्या और साजिशों में झोंकेंगे वो? अगर वो इस चीज को झोंकना चाहते हैं, अगर नेताजी इस बात को सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात का मनन करें कि अगर उनका बेटा किसी साजिश का शिकार हो रहा है तो पिता का धर्म है कि उस साजिश से उसको बाहर निकाले, न कि उसके खिलाफ चुनाव लड़े। कहां से मॉरल अथॉरिटी है आज की डेट में मुलायम सिंह यादव जी की कि वो चुनाव उनके मुखालिफ लड़े? और न ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा। अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे और हमारे बेटे के बीच में कोई मतभेद नहीं है, ये आपका चैनल चला रहा है। तो यहां पर किसी और आदमी को चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी में बनाने की बात आई कहां से? आपकी बात मुलायम, तो ये सारे कयास हैं। मुलायम सिंह जी ने पिछले 15 दिन में जो है 1500 बातें कही है। उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा रखना नहीं, कयास नहीं। मुलायम सिंह जी ने पिछले 15 दिन में 1500 बातें कही है। हर बात का विश्लेषण करेंगे तो इमाम भूल भुलैया से भी खतरनाक भूल भुलैया बन जाएगी। मुकेश जी, मुलायम सिंह जी हर घंटे के आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और हर टिप्पणी पिछले से अलग होती है। इसलिए सारी बात जो भी बहस होगी वो हाइपोथेटिकल ही होगी। अब देखिए, अखिलेश जी को नहीं पता मुलायम सिंह जी कल क्या करेंगे, राम गोपाल जी को नहीं पता है, अमर सिंह जी कयास लगा रहे हैं, शिवपाल चाचा दूर खड़े होकर अंदाज लगा रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी की मन की उनका बेटा नहीं जान पा रहा तो कौन जान लेगा? 15 दिन में 1500 टिप्पणियां की हैं उन्होंने, और हर टिप्पणी एक दूसरे से अलग। मैं फिर वही सवाल पर आता हूं, राजनीति में
भविष्य की संभावनाओं पर हमेशा चर्चा होती रही है। ये कह के वो संभावनाएं कभी नहीं टाली गई कि हाइपोथेटिकल सवाल है। अखिलेश और राहुल का गठबंधन भी एक संभावना पर ही चर्चा है ना, और हो रही है चर्चा। वैसे ही मैंने प्रश्न किया कि क्या इसकी कोई संभावना आप देखते हैं आजम खान की? देखिए अमिताभ भाई, आप अभी जब अमित पुरी साहब से ये सवाल पूछ रहे थे तो इनकी बात को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्तागण हैं, ये लोग एकदम भोलेपन से जवाब देते हैं, जैसे इनको दुनिया में क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। आपने इनसे पूछा राम खाता है का ट्रांसलेशन बताइए, इन्होंने आपको अपने 1 मिनट में न्यूटन्स की थ्योरी आपको समझा दी। तो आप इस बात को समझिए कि कितने भोले हैं ये। प्रदेश में दंगा हो तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता, प्रदेश में कोई और घटना हो तो इनको नहीं पता, ये भोले और अनजान बन जाते हैं। आजम खान साहब की बात जो सार्वजनिक रूप से फ्लोट हो रही है, उसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि सार्वजनिक रूप से तो कांग्रेस से गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है। मैं आपको फिर पुनः उसी बात पे ले जाता हूं कि ये भी देखिए, जब 2-3 दिन पहले पिता और पुत्र में सुलह होने जा रही थी, अखिलेश यादव जी की तरफ से पहल थी, उन्होंने कहा था कि मैं नेताजी आपको चुनाव जीत करके मैं आपको दे दूंगा, तो अमर सिंह नेताजी के साथ में लखनऊ चले आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको ऑपरेट कर रही है पीछे से। आजम खान साहब की बात को भी और मुलायम सिंह जी इतने नादान थे जो अमर सिंह जी को ले आए। आजम खान साहब वो इतने मजबूर और नादान थे। ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ा फायदा है। बड़ा फायदा ये है कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आमने सामने की लड़ाई अखिलेश यादव जी से नहीं हो, वो मुस्लिम वोट बढ़ जाए। सबको पता है जब 95% जो है पार्टी अखिलेश यादव के साथ है, तो एक नया फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया कि मुस्लिम वोटों को डिवाइड कर दो। बीएसपी को उन्होंने देखा कि बीएसपी ने 100 से ऊपर टिकट दे दिए, तो कुछ मुस्लिम वहां चला जाए, कुछ मुस्लिम अमर सिंह को ऐसा तैयार करो कि नेताजी को ये सलाह दे कि आजम खान को प्रोजेक्ट कर दो, कुछ मुस्लिम वहां चला जाए। जितना मुस्लिम बटेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा करे। ये भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो अमर सिंह जी उस समय लखनऊ जब आए तो इन लोगों ने भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया कि जाओ कुछ ऐसा बोले, मुलायम सिंह जी नादान के बैठाल के ले आए, इतने भोले हैं कि इनको क्या हो रहा है। और मुलायम सिंह जी उससे ज्यादा बोले। ये सारी कॉन्स्पिरेसी के असली कॉन्स्पिरेशन भारतीय जनता पार्टी के नेता है और इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जब भी कोई जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। सुनिए, मुलायम हो गए इस बात। जब भी कोई बात सुलह की तरफ जाती है, अमर सिंह का एक ऐसा स्टेटमेंट आता है या अमर सिंह का एक ऐसा, मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं। जिस दिन अमर सिंह लखनऊ आए थे और अखिलेश यादव जी मिले थे उनसे, अमर सिंह ने कान में एक ऐसा फॉर्मूला दिया कि अगर अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद मैं आपको चुनाव जीत करके दे दूंगा आपका पद, अमर सिंह ने मुलायम सिंह जी को यह समझाया कि आप इनसे 3 महीने बाद का पीडीसी चेक ले लीजिए, 3 महीने बाद का अखिलेश यादव जी से रेजिग्नेशन ले लीजिए कि वो। अच्छा, ये सब इनको मालूम है, काम बीजेपी कार्यालय में, ये भारतीय बीजेपी कार्यालय में भी आते जाते रहते हैं। ये बड़ी बात है प्रताप जी, ये बड़ी बात है और किसी को भी ये बात नहीं पता है। हाँ, इनको मालूम है। चैनल पे बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अमर सिंह से मुलायम सिंह जी के कान में ये बात कहलवाई कि अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 3 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो इसके कार्ड के रूप में अखिलेश जी को ऐसा नाराज कर दो कि वो इस बात से भी पीछे हट जाए। इन्होंने कहा कि आप उनसे पीडीसी ले लीजिए, एक कागज पे रेजिग्नेशन दस्तखत करा के 3 महीने का बाद ले लीजिए। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पिता और पुत्र के बीच का विश्वास कम हो जाए और दोनों के बीच में ऐसी बात नहीं बने। आजम खान को मुलायम सिंह गुट से जो है वो सीएम प्रोजेक्ट करा दो, मुस्लिम वोट बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी से। और ये इतने बोले हैं अमित पुरी साहब, इनको कुछ भी नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। मुकेश भाई, मैं एक सवाल सुरेंद्र भाई से लूंगा, एक सवाल सुरेंद्र जी से लूंगा। ठीक है मुकेश जी, एक सवाल सुरेंद्र जी से लूंगा। सुरेंद्र जी, कल सुबह जब वो लखनऊ से उड़ रहे थे मुलायम सिंह जी दिल्ली के लिए, तो एयरपोर्ट पर उनसे एक प्रश्न हुआ कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मसला सिर्फ 3 महीने का है, 3 महीने बाद सारे पद छोड़ दूंगा, सब कुछ नेताजी को सौंप दूंगा। ये उनसे पूछा गया कि आपकी प्रतिक्रिया, तो नेताजी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बेवकूफ समझे हो क्या हमें? उन्होंने कहा बेवकूफ समझे हो क्या हमें? ये 3 महीने क्या होता? अब उसके बाद भी मेरे ख्याल से मुलायम सिंह का ये उत्तर
ये तमाम समझौता फॉर्मूला जो हवा में ट्रेवल करते हैं, इन पर एक बड़ी टिप्पणी थी सुरेंद्र जी। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। अभी जो रहस्योद्घाटन मुकेश जी ने किया, उसी के आगे की ये बात आपने कही और आप साधुवाद के पात्र हैं। और ये सच्चाई ये है कि उन्होंने जो भी कहा अपने राजनीतिक हितों को, या जो लोग उनके पीछे चल रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मोल या एजेंट हैं, उनकी बरगलाई बातों में कहीं न कहीं वो लोग इस तरीके की बातें करा रहे हैं और कर रहे हैं। आज की डेट में एक चीज तो तय हो गई कि चाहे किसी गुट का आदमी कहे, दोनों गुट के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो हाथ है ही है। आज की डेट में नारे कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बानगी बताऊं। भी अमित जी कह रहे थे कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, तो मैं भी 2-3 दिन पहले आ रहा था इनकी पार्टी की बगल से, विक्रमादित्य मार्ग की बगल से जा रहा था कहीं, तो वहां पर नारा मैंने सुना कि जिसका जलवा कायम है उसके पिता मुलायम है, और जिसने कभी न झुकना सीखा उसके पिता मुलायम है। तो अब इस तरीके के नारे अब भारतीय जनता पार्टी के कहने से लग रहे हैं या एंटी में लग रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो तय है कि दोनों गुट भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके कोस रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र किसी को जेड कैटेगरी दे रहे हैं और किसी को कहीं ना कहीं और कोई लाभ देने की बात कर रहे हैं। अब क्या क्या लाभ देंगे तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन सामने जरूर आ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के मित्र चूंकि इस पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता में झोंकना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर का और कैराना के मॉडल का विकास करना चाहते हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी का विकास करना चाहते हैं, ये लोग इसका जवाब नहीं देना चाहते कि 6 करोड़ रोजगार कहां चले गए, ये लोग इसका जवाब नहीं देना चाहते कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या हुआ, ये लोग बात नहीं करना चाहते कि कौन सी 90 अमित पुरी जी, ठीक है सुरेंद्र भाई, ठीक है आपकी बात आई, समय कम है मित्र। अमित पुरी साहब जी, भाजपा को क्या कभी इस बात पर अपनी पीठ ठोकने का भी मन करता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है उन सबके केंद्र में कम से कम भाजपा को माना जा रहा है? देखिए, उसमें पीठ ठोकने या टाइट करने का बात तो अलग है, लेकिन जिस तरह के कुतंत्र कांग्रेस और सपा से आते हैं उस पे किसी भी पढ़े लिखे और समझदार आदमी को सिर ठोकने का मन जरूर करता है कि भाई बीजेपी ने कह दिया इसलिए मुलायम सिंह जी अमर सिंह को ले गए अपने साथ, बीजेपी ने कह दिया इसलिए पोस्ट डेटेड चेक मांग लिया, और ये बात बीजेपी ने कही लेकिन मालूम समाजवादी पार्टी के अखिलेश कैंप को है। क्या गजब की कहानी है। दोनों तरफ सपा में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, यानी भारतीय जनता पार्टी ना हो गई omni प्रेजेंट हो गई। अरे गजब है साहब, इस तरह की पॉलिटिकल एनालिसिस और इस तरह के राजनीतिक कुतर्कों की अंतिम बॉटम लाइन ये कभी हमने राजनीति में नहीं सुनी थी। अरे ठीक है, आपके अपने इश्यू है, आप एड्रेस करो, लेकिन उसके अंदर ना आपके पास कोई प्रूफ ना कोई बात। मनमोहन सिंह जी जेट सिक्योरिटी दे दे तो न्यूक्लियर डील करते समय अमर सिंह बहुत प्यारे हो जाए। हमारे राज्य में अगर मान लीजिए जेट सिक्योरिटी मिली भी तो आपको लगता है थर्ड परसेप्शन नहीं है, गलत हुई है, गो एंड चैलेंज इट, द मटीरियल फैक्ट विल बी बिफोर द कोर्ट। इतने भोले हैं, क्या बात करते हैं? अरे भाई क्या बात करते हैं? इनको ये भी तो जाने की कि मनमोहन सिंह ने जेट सिक्योरिटी क्यों वापस क्यों लिया? बढ़िया वापस क्यों लिया? परसेप्शन रिव्यू होता है, परसेप्शन कंटिन्यूअस रिव्यू होता है। 2014 जिन्होंने सरकारें चलाई है वो समय कम है, और अमिताभ जी से चाहेंगे कि संपादकीय टिप्पणी इस टाइम। अमित जी जब इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लगातार रिवाइज परसेप्शन वाले बदल जा रहा है। सिक्योरिटी नहीं है मुकेश भाई। अमित पुरी जी, जी ठीक है, आपकी बात आई, आप सबकी बात आई मित्र। पुरी साहब आपकी बात आई, मुकेश भाई बात आई आपकी। मसला सिक्योरिटी नहीं है, और इतने बड़े मसलों में जब किसी प्रदेश और देश की राजनीति तय हो रही हो तो उसमें सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा मसला होती भी नहीं। और सिक्योरिटी इतनी छोटी चीज है
मुकेश जी भी जानते हैं, सुरेंद्र जी भी जानते हैं, जाने कैसों कैसों को मिल जाती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम आप तमाम लोगों को जानते हैं जिनको सिक्योरिटी मिल जाती है और हर सरकार में मिली। कौन सरकार है जिसने 100-200, 500 लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी? उत्तर प्रदेश में तो सिक्योरिटी ऐसे बटी जैसे मूंगफली बट रही हो। आप बताओ, समाजवादी पार्टी का कोई आदमी ऐसा बचा जो जरा भी कुर्ता सफेद पहनता हो और 2 सिपाही न ले आया हो लखनऊ से? सब ले आए 2-2 सिपाही। वो इशू नहीं हमारे लिए। मैं फिर कहूंगा, 1 घंटे के शास्त्रार्थ में भी कोई इस बात पर एक समाधान या एक कोई राय नहीं बनी कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये तर्क अवाम गले से नीचे उतार ले। मान लो जो बात सुरेंद्र भाई कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं, मैं भी उसमें ही शामिल हो जाऊं, तो भी क्या उद्देश्य ये स्वीकार मान लेगा, इनहेल कर सकता है कि मुलायम सिंह के स्ट्रेचर का आदमी, अखिलेश जी के स्ट्रेचर का यंग पॉलिटिशियन, उसको कोई बरगला सकता है? भगवान का नाम लो। जब आप ये कहते हो कि हमें फलाने के उन्हें फलाने बरगला रहे हो, वो कहते फलाने को फलाने, तो आप उनकी मानसिक क्षमता को भी कटघरे में खड़ा करते हो। ये भी तो समझो। जब कोई ये कहता है, मान लीजिए कल को कोई ये कहे कि अमिताभ जी को फलाने बरगलाया, तो इसका मतलब आपने प्रकारांतर से इनडायरेक्टली ये कहा कि अमिताभ जी का मानसिक संतुलन खराब। भाई मैं तो नहीं मान सकता दोनों के बारे में। मुलायम सिंह जी की भी त्वरित टिप्पणियां हैं जो बताती है कि उनका राजनीतिक कौशल बिल्कुल चकाचक है। अखिलेश जी भी अपने पत्ते अच्छे से चल रहे हैं। सब लिखा पढ़ी अधिवेशन की कराई ली, हलफनामे मंगा लिए, कौन बरगला रहा किसको? और अगर नहीं तो फिर 2 लोगों के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चले, रामगोपाल यादव और अमर सिंह? और अगर यही लोग हैं तो फिर इन दोनों से मुक्ति क्यों नहीं? अगर मैं मुलायम सिंह जी के अब तक का जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर ही भरोसा कर लूं कि हमारे और अखिलेश के बीच में कोई रार नहीं, तो जब आप और उनके बीच में कोई रार नहीं, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? समाजवादी पार्टी क्या अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी से बाहर है? गंगा में खड़े होकर भी कोई मुझसे कहे तुलसी का पत्ता हाथ में रखे सुरेंद्र जी कि समाजवादी पार्टी इनके अलावा भी है, तो भी मैं नहीं मानूंगा। 1 से लेकर 100 तक अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी तक की पार्टी है। तो जब उनके बीच में समस्या नहीं तो फिर ये घल्लू भारा जारी क्यों? ये गृह युद्ध निरंतरता के साथ आगे क्यों बढ़ रहा है? 3 बजे लगता है मामला सुलझा और 4 बजे उसमें लगता कि ना ये तो और भड़क गया। और मुलायम सिंह जी के, अखिलेश जी का तो उतना राजनीतिक अभी जीवन है उतना लंबा हुआ नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी के जीवन को देखिए। जो लोग राजनीतिकों के पुराने अध्यायों को भी पलटते रहते हैं उनको याद होगा, बीपी सिंह चतुर नेता थे, चंद्रशेखर शार्प नेता थे, चरण सिंह बहुत चतुर नेता थे, योग्य नेता थे, प्रधानमंत्री बन गए थे 3-13 करके। सोचिए, वो उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा कैसे बन गए थे उस समय। ये सब लोग आज है नहीं, लेकिन जाके पूछिए कि इन सबको मुलायम सिंह जी ने कहीं ना कहीं पटकनी दी कि नहीं दी? राजीव गांधी सुरेंद्र जी के पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री रहे भारत के, उनसे मुलायम सिंह जी रात में मिलके गए तो सुबह क्या हुआ सुरेंद्र जी को याद होगा। कौन है जो मुलायम सिंह जी का नुकसान कर लिया हो, मुझे बताओ। एक आदमी बताइए जिसने मुलायम सिंह जी का राजनीतिक नुकसान कर लिया हो और वो हार गए हो पत्ता चलने में। नहीं ना, तब ये कैसे मान ले कि
आज वो आत्मघाती गोल कर रहे हैं? नहीं। इसीलिए मैं मुकेश जी से कह रहा था कि मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुई। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं, जिस आदमी ने कभी जीवन में कोई ऐसा पत्ता ही नहीं चला जिसमें उसका 1 रुपया 90 पैसा रह गया हो, कभी नहीं तो उदाहरण दे दे कोई मुझे। सुरेंद्र भाई ने कहा अब तो कैशलेस हो गया मामला, तो कैशलेस में भी वो 100 रुपया का स्वाइप करेंगे तो 200 का सामान खरीद लेंगे। ये जान लो, हम आप 100 में 100 का ही खरीद पाएंगे, मुलायम सिंह जी 100 में 200 का भी खरीद लेंगे। राजनीतिक तौर पर वो उतने सतर्क हैं। फिर ये रार कहीं इतनी सरलीकृत तो नहीं है। मैं समझता हूं कि अब ये मसला इतना सरल नहीं है कि हम ये कहें 2 भोले लोगों को 2 शातिर लोगों ने बहका के लड़ाई करा दी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये बहुत सरलीकरण हो जाता है चीजों का। नहीं, ये ठीक नहीं। ये वैसे ही मसला है कि कोई कहे कि जी कल को नोटबंदी उल्टी पड़ जाए तो कोई कहे एक बाबू आया था वो मोदी जी को बहका के चला गया, नोटबंदी करा दी। नहीं ना, ऐसा थोड़ी भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं अभी इस फिल्म की अंतिम रिले होना बाकी है, उस पर निगाह रखना होगा। उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव की तस्वीर क्या होगी, ये इस बात से भी तय होगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या रहता है और पार्टी से ज्यादा परिवार का भविष्य क्या रहता है। परिवार एकजुट होता है, दूसरी तस्वीर होगी। कांग्रेस के साथ जाता है, दूसरी तस्वीर होगी। मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव अलग लड़ते हैं, तीसरी, और आजम खान सामने होते हैं तो चौथी तस्वीर होगी। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो मुकेश बहादुर सिंह सपा से थे, उनको धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी आपको भी धन्यवाद, अमित पुरी आपको भी धन्यवाद, और हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी, उनका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।